रूस यूक्रेन जंग दिनों दिन होती जा रही भयानक। इजराइल ने हमास के खिलाफ मचा दिया बवंडर। अब दुनिया में एक और जंग से मचेगा तहलका। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस आए दिन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करके दुनिया की नींद उड़ा रहा है। अमेरिका को आए दिन परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। वहीं यूक्रेन नाटो से मिल रहे हथियारों के दम पर जंग लड़ रहा है। जंग शुरू होते वक्त ऐसा लगा था कि रूस की ताकत के सामने यूक्रेन दम तोड़ देगा, लेकिन नाटो की मदद से सालों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। वहीं इजरायली सेना अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए गाजा में ताबड़तोड़ कहर बरपा रही है। धुआंधार रॉकेट हमलों में हमास की कमर टूट गई है, लेकिन आतंकियों की जिद ऐसी है कि पूरी तरह खात्मे से पहले वो मानने को तैयार नहीं है। इजराइल पूरी ताकत से अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए लगा हुआ है और हाल में ही 4 बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायली सेना ने जिस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया, इससे ये समझ में आता है कि ये देश अपने एक एक नागरिक को कितना कीमती समझता है। दोस्तों, अमेरिका हमास इजराइल के बीच समझौते की कोशिश कर रहा है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव भी पास कराया है, लेकिन जंग को रोकने में वो कितना सफल हो पाएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। दोस्तों, जहां दुनिया के 2 मोर्चों पर भयंकर जंग चल रही है, वहीं अब एक नया मोर्चा तैयार होने वाला है। ऐसा लगता है कि कभी भी 2 और देश जंग की आग में कूदने वाले हैं। सवाल उठता है कि कौन से 2 देश जंग में कूदने को तैयार हैं? इसके पीछे क्या है वजह? तो दोस्तों, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और दोनों के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन का राज है, वहीं साउथ कोरिया काफी ताकतवर देश है। ऐसे में अगर जंग छिड़ती है तो यह भयंकर हो सकती है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच पुराना विवाद है, लेकिन ताजा हालातों में दोनों के बीच तनातनी की शुरुआत तब हुई जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में कचरे भरे गुब्बारे भेजना शुरू किया। इसके जवाब में साउथ कोरिया ने लाउड स्पीकर पर किम जोंग उन के खिलाफ प्रोपेगेंडा साउंड बजाना शुरू कर दिया। लेकिन यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, क्योंकि किम जोंग उन की इमेज इससे खराब हो रही है और ये तानाशाह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। साउथ कोरिया के इस एक्शन से तानाशाह किम जोंग उन को ये डर सता रहा है कि इससे सत्ता में उसकी पकड़ ढीली पड़ सकती है और उसकी पोल खुल सकती है और दोनों के बीच खतरनाक जंग शुरू हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, लेकिन अगर ये जंग शुरू होती है तो दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है। उसकी मिसाइलों में इतनी ताकत है कि वो सीधे अमेरिका को टारगेट कर सकता है। इसके साथ ही सबसे खतरनाक बात यह है कि किम जोंग उन एक सनकी तानाशाह है जिसे किसी बात की चिंता नहीं है। ऐसे में ये कभी भी परमाणु ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। परमाणु जंग कभी भी मुनाफे का सौदा नहीं हो सकता है, इसीलिए बेहद जरूरी है कि ऐसे हालात पर काबू पाया जाए। दोस्तों, अमेरिका भी परमाणु प्रसार को रोकने के लिए कई बार कदम जरूर उठाता है, लेकिन वो फिर भी किम जोंग उन जैसे तानाशाहों को रोकने में नाकाम साबित हुआ है, जिसका खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। खुद अमेरिका भी निशाने में आ सकता है। आज दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई है। हर देश ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है। भारत के पड़ोस में भी एक भिखारी देश है जिसके पास कुछ और भले ना हो, लेकिन इस देश ने परमाणु हथियार जरूर इकट्ठा कर लिया है और आए दिन भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है। जबकि भारत के पास ऐसे ऐसे परमाणु हथियार हैं कि पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है। सनकी तानाशाह किम जोंग उन भी कुछ ऐसा ही है, जिसका मकसद अमेरिका को टारगेट में लेना है। बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में जंग छिड़ती है तो फिर दोनों इसके लिए कितना तैयार हैं? कौन किस पर पड़ेगा भारी? दोनों के पास कितनी है ताकत? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। परंपरागत हथियारों में साउथ कोरिया है बहुत बड़ी ताकत। हर मामले में किम जोंग उन का निकाल सकता है दम। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें साबित हो सकती हैं गेम चेंजर। जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तानाशाह।
दोस्तों अगर हम परंपरागत हथियारों की बात करें तो साउथ कोरिया इस मामले में नॉर्थ कोरिया से काफी आगे नजर आता है, जिससे बचने के लिए नॉर्थ कोरिया के पास एक ही विकल्प है, वो है परमाणु ताकत। अगर सनकी तानाशाह की सत्ता खतरे में आती है तो वो अपनी धमक दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये देश लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी तानाशाह किम किसी भी प्रतिबंध के आगे झुकने को तैयार नहीं है और लगातार परीक्षण पर परीक्षण किए जा रहा है। दोस्तों अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो साउथ कोरिया की आबादी 5,19,70,000 से ज्यादा है, वहीं नॉर्थ कोरिया की आबादी 2,60,72,000 से ज्यादा है। अगर सैन्य ताकत की बात करें तो उत्तर कोरिया के पास 13,20,000 एक्टिव जवान हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 6 लाख एक्टिव जवान हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 5,60,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि साउथ कोरिया के पास 31 लाख रिजर्व सैनिक हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 1 लाख पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जबकि साउथ कोरिया के पास 1,20,000 पैरामिलिट्री फोर्स है। डिफेंस बजट के मामले में भी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से काफी आगे है। उत्तर कोरिया का डिफेंस बजट करीब $3.5 अरब है, वहीं दक्षिण कोरिया का डिफेंस बजट करीब $44.7 अरब है। अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो उत्तर कोरिया के पास 440 लड़ाकू विमान हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 354 लड़ाकू विमान हैं। उत्तर कोरिया के पास 951 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 1576 एयरक्राफ्ट हैं। उत्तर कोरिया के पास सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट विमान है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 41 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। उत्तर कोरिया के पास एक भी एरियल टैंकर नहीं है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 4 एरियल टैंकर हैं। उत्तर कोरिया के पास 205 हेलीकॉप्टर हैं और दक्षिण कोरिया के पास 758 हेलीकॉप्टर हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 20 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, वहीं साउथ कोरिया के पास 112 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। वहीं जमीनी ताकत के मामले में उत्तर कोरिया के पास 5,845 टैंक हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 2,501 टैंक हैं। उत्तर कोरिया के पास 24,696 आर्म्ड व्हीकल हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 66,492 आर्म्ड व्हीकल हैं। उत्तर कोरिया के पास 4,500 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 3,189 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। उत्तर कोरिया के पास 2,920 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 581 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। दोस्तों नौसेना के मामले में भी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर भारी पड़ रहा है। उत्तर कोरिया के पास 505 फ्लीट हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 200 फ्लीट हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों में से किसी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। उत्तर कोरिया के पास एक भी हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 2 हेलीकॉप्टर कैरियर है। उत्तर कोरिया के पास 35 पनडुब्बियां हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 22 पनडुब्बियां हैं। उत्तर कोरिया के पास 1 फ्रिगेट है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 17 फ्रिगेट हैं। दोस्तों ये हथियार भले ही किसी के पास कम हो या किसी के पास ज्यादा हो, लेकिन इतना तो तय है कि अगर जंग होती है तो ये हथियार बर्बाद लोगों की जिंदगी ही करेंगे। इतने घातक हथियार किन्हीं भी 2 देशों को तबाह कर सकते हैं। दुनिया अभी 2 मोर्चों की जंग ही नहीं झेल पा रही है, ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा भी तैयार हो जाता है तो स्थिति भयानक हो सकती है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।